गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के थर्ड वीडियो में आज हम बिगिन करेंगे फिंक्लेस्टिन रिएक्शन से। फिंक्लेस्टिन अभिक्रिया या फिंक्लेस्टिन रिएक्शन। ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में क्या होता है, जनरली ये आइडो एल्केन के निर्माण की विधि होती है। ठीक है, आइडो एल्केन के निर्माण की विधि। तो जैसे लिखा ही है, क्योंकि आइडो एल्केन को सीधे आयोडीनीकरण द्वारा बनाना कठिन है, इस विधि में क्लोरो या ब्रोमो एल्केन में उपस्थित क्लोरीन या ब्रोमीन का आयोडीन द्वारा विनिमय होता है। एक्चुअली ये रिएक्शंस जो है स्पेशली आइडो एल्केन्स को बनाने की है, वो भी किसके द्वारा, ब्रोमो या क्लोरो एल्केन के द्वारा। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हैलोजेंस के केस में फ्लोरीन को लेके और आयोडीन को लेके हमेशा स्पेशल रिएक्शंस ही होती हैं। फ्लोरीन आपका टॉप में आता है, आयोडीन आपका लास्ट में आता है, और इन दोनों के लिए ही जो रिएक्शंस हैं, इनको बनाने की जो रिएक्शंस हैं, फ्लोरीन फ्लोरो एल्केन्स और आइडो एल्केन्स को बनाने के लिए जो विधि है वो स्पेशल ही होंगी। तो जैसे कि फिंक्लेस्टिन रिएक्शन में क्या होता है, ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन कोई भी आप ले लीजिए, उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, सोडियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ब्रोमीन और क्लोरीन का एक्सचेंज होता है आयोडीन के द्वारा। सो सिंपल रिएक्शन है ये। मैं आपको यहाँ पे बता दूं क्या लिया है हमने, देखिए CH3CH2Br। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रोमो इथेन, बिकॉज ब्रोमीन लगा हुआ है और 2 कार्बन तो इथेन ही कहलाता है। सो द नेम इज ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन की रिएक्शन किसके साथ करवाई है, सोडियम आयोडाइड के साथ, इसका नाम है सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस ब्रोमीन को कौन हटाएगा, आयोडीन हटा देगा। सो रिएक्शन विल बी CH3CH2I प्लस NaBr। यहाँ पे विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज हो रहा है। सेम रिएक्शन क्लोरोईथेन के लिए भी यूज होती है। क्लोरोईथेन की अभिक्रिया अगर हम सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं तो क्लोरीन को कौन रिप्लेस करेगा, आयोडीन, और हमें क्या मिलेगा, आइडो एथेन। तो फिंक्लेस्टिन रिएक्शन स्पेशल रिएक्शंस होती हैं आइडो एल्केन को बनाने के लिए। तो ये सिंपल रिएक्शंस थी, ये तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए, रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। All the reactions which I am describing here, they are the most important, सब important है ये। अब फिटिग रिएक्शन क्या है, देखिए, जब किसी हेलो एरिन, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, एरिन वर्ड जहाँ पे भी आता है, ये लिखा है एरिन, एरिन वर्ड जहाँ पे भी आता है तो आप समझ लीजिए बेंजीन की रिंग। एरोमेटिक, एरिन, जो भी ये वर्ड्स हैं ये किसके लिए यूज होते हैं, बेंजीन लाइक कंपाउंड्स के लिए यूज होते हैं। तो लिखा है जब किसी हेलो एरिन, हेलो एरिन यानी बेंजीन रिंग है और उस पे हेलोजन है, को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो हेलो एरिन का हेलोजन परमाणु एरिल समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है तथा डाई एरिल की प्राप्ति होती है। अब ये जो कुछ लिखा है इसको रिएक्शन से समझते हैं। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है कि आपका हेलो एरिन, हेलोजन है और एरिन मौजूद है, यानी कोई हेलोजन समूह है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। लेकिन क्या है, 2 क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम धातु की उपस्थिति में, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब कराई जाती है तो रिएक्शन क्या होती है कि सोडियम क्या करता है, इन हैलोजन को अपने साथ ले लेता है और किस रूप में अलग हो गया, NaCl के रूप में अलग हो गया। और यहाँ पर हुआ क्या कि बेंजीन की जो ये 2 रिंग्स थी ये कंबाइन हो गई। ठीक है, बेंजीन की 2 रिंग यहाँ पे जो है कंबाइन हो गई। इन बेंजीन की 2 रिंग्स जो कि कंबाइन हुई है, इनको क्या कहा जाता है, डाइफेनिल कहा जाता है। इस रिएक्शंस को फिटिग रिएक्शन कहते हैं। यानी फिटिग रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे 2 हेलो एरिन्स के जो अणु होते हैं वो आपस में सोडियम धातु की उपस्थिति
सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके शुष्क ईथर की उपस्थिति में दो हेलोएरिन्स के जो अणु होते हैं वो कंबाइन होके क्या देते हैं, डाइफेनिल का निर्माण करते हैं। ये आपकी है फिटिक रिएक्शन। यही मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि हेलोएरिन का हेलोजन परमाणु जो है वो, इसको कौन हटा देता है, ये जो हेलोजन परमाणु हैं ये दोनों हट के आपस में ये बेंजीन रिंग जुड़ जाती है। तो वही लिखा है कि हेलोजन परमाणु को कौन हटाता है, एरिल समूह, यानी बेंजीन रिंग इस क्लोरीन को हटा के खुद जुड़ जाएगी, ठीक है, और किसका निर्माण करेगी, डाई एरिल का निर्माण करेगी, जिसे हमने यहाँ नाम दिया है डाइफेनिल। तो इसको तो कहते हैं फिटिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, फिटिक के साथ एक और रिएक्शन है, देखिए वुड्ज फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन अलग है और वुड्ज फिटिक रिएक्शन अलग है। अब वुड्ज फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, किसी हेलोएरिन यानी बेंजीन है और उस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के ईथरीय विलयन के साथ कराने पर हेलोएरिन का हेलोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरीन का निर्माण होता है। अब इसको समझिए, जो स्टेटमेंट लिखी है उसको रिएक्शन से समझिए। देखिए फिटिक रिएक्शन में क्या था, फिटिक रिएक्शन में ये बेंजीन वाला जो क्लोरोबेंजीन है प्लस सोडियम और दोबारा से क्लोरोबेंजीन, इस तरह से ये कंबाइन हो रहे थे। यानी यहाँ पे जो दो अणु थे वो किसके थे, क्लोरोबेंजीन के दो अणु थे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक तो क्लोरोबेंजीन है और दूसरा क्या है आपका क्लोरोमेथेन है, ठीक है। एक आपकी क्लोरोबेंजीन है और दूसरा क्या है आपका क्लोरोमीथेन है। ये कंबाइन हो रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं किसकी उपस्थिति में, सोडियम और शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे, क्लोरीन को तो कौन ले जाएगा, सोडियम ले जाएगा अपने साथ, और ये जो एल्किल समूह है, ये अब एल्किल समूह है ना, CH3 क्या है, एक एल्किल समूह है। ये एल्किल समूह जाके कहाँ जुड़ेगा, बेंजीन पे जुड़ जाएगा। तो हमें यहाँ क्या मिला, टॉल्विन मिला। इसको क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग पे जब CH3 उपस्थित होता है इसको हम कहते हैं टॉल्विन। ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो वुड्ज फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि एक तो होता है हेलोएरिन और दूसरा हमारा क्या होता है, एल्किल हैलाइड। एक हेलोएरिन और एक एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमको क्या प्राप्त होती हैं, उच्च एरीन प्राप्त होती है। उच्च एरीन का मतलब बेंजीन की रिंग है, लेकिन कैसी वाली है, थोड़ा सा जो है उच्च का मतलब जो है हायर लेवल वाली है, जैसे टॉल्विन। ये टॉल्विन क्या है, और मॉडिफाइड है। तो सिंपल भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि वुड्ज फिटिक रिएक्शन में दो अणु होते हैं, लेकिन एक अणु क्लोरोबेंजीन का होता है और एक अणु किसका होता है, क्लोरोमेथेन का। ये दोनों कंबाइन होकर सोडियम धातु के साथ कंबाइन होकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में टॉल्विन का निर्माण किया है इन्होंने। ये हमारी क्या कहलाती है, वुड्ज फिटिक अभिक्रिया कहलाती है। तो थोड़ा सा अंतर आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, फिटिक अभिक्रिया में दो एरिल समूह जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं, दो एरिल समूह जुड़ते हैं। लेकिन वुड्ज फिटिक अभिक्रिया में एक एरिल समूह जुड़ता है और दूसरा जो है एल्किल समूह जुड़ता है। एक एरिल और दूसरा एल्किल समूह जुड़ता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अब आती है वुड्ज अभिक्रिया। सबसे पहले फिटिक अभिक्रिया के बारे में, फिर वुड्ज फिटिक, और अब सिर्फ वुड्ज अभिक्रिया के बारे में। अब वुड्ज अभिक्रिया क्या है, देखिए इन ये जो आप तीनों पढ़ रहे हैं, ये जो अभी तीसरी रिएक्शन में बता रही हूँ आपको, इन तीनों में समानता है सब में। देखिए हेलो एल्केन्स शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब यहाँ पे सिर्फ हेलो एल्केन्स, पहले वाले में यानी फिटिक अभिक्रिया में एक हेलो एरिन और दूसरा भी हेलो एरिन।
वुड्ज फिटिक अभिक्रिया में एक हेलो एरिन और दूसरा एल्किल हैलाइड, लेकिन वुड्ज अभिक्रिया में दो एल्किल हैलाइड, दो यहाँ पे क्या हैं, एल्किल हैलाइड हैं। तो हम कह सकते हैं हेलो एल्केन्स शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करके सममित एल्केन, सममित एल्केन्स का मतलब जहाँ पे कार्बन की संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है, मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह से, इस तरह के एल्केन का निर्माण होता है। अब आप देखिए, ये है आपका आइडोमेथेन, ठीक है, इसका दूसरा नाम है मेथिल आयोडाइड। IUPAC नेम है आइडोमेथेन और सामान्य नाम क्या है, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। ओके, तो दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए। तो देखिए हमने क्या लिया है, एक आइडोमेथेन दूसरा आइडोमेथेन, बाकी सब वही है, सोडियम धातु है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब रिएक्शन कैसे होगी मैंने लाइन से दिखा भी रखा है कि इस आयोडीन को और इस आयोडीन को दोनों को कौन ले जाएगा, सोडियम ले जाएगा, 2NaI अलग हो गया। अच्छा, आप यहाँ स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैंने यहाँ पे पहले वाले में तो लिखा है CH3I और दूसरे वाले में लिखा है ICH3, नहीं, ये रिएक्शन को थोड़ा सरल बनाने के लिए लिखा गया है। आप चाहें तो इसको यहाँ ना लिख के कैसे लिख सकते हैं, CH3I भी लिख सकते हैं। वो तो मैंने रिएक्शन को एक लाइन में दिखाया है ना ऐसे करके, तो आप लोगों को पता चल जाए इसलिए इसको I को पीछे डाल दिया। एक्चुअल में CH3I ही है, ये सिर्फ रिएक्शन में दिखाने के लिए I को मैंने पीछे लिख दिया है। तो अब आप देखेंगे कि ये सोडियम क्या करेगा, इन आयोडीन को लेके सोडियम आयोडाइड अलग हो गया और ये दोनों जुड़ जाएंगी, CH3 जुड़ेगा तो ये क्या बन गया, एथेन। एक्चुअली में CH3 क्या है, C2H6। अगर मैं इसको एक साथ लिखती हूँ तो ये क्या है आपका C2H6, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एथेन नाम देते हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि वुड्ज अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, जहां पर दो एल्किल हैलाइड या दो हेलो एल्केन्स आपस में मिलकर ऐसे एल्केन का निर्माण करते हैं जो कि कार्बन की सम संख्या वाले होते हैं। ठीक है, अब यहीं पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये ब्रोमो एथेन, पहले एक कार्बन को लेके फिर दो कार्बन को लेके, इसका नाम है ब्रोमो एथेन। तो दो अणु लिए हैं ब्रोमो एथेन के और सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया हो रही है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सोडियम धातु और शुष्क ईथर। तो सोडियम धातु का काम क्या है, ये हैलोजन को लेके अलग हो जाएगा, NaBr अलग हो गया और बाकी जो भी बचा है उसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे CH3 CH2 लिखा मैंने। अब ये बात आप स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जहाँ से हम किसी अणु को रिमूव कर रहे हैं जोड़ेंगे भी हम वहीं से, जैसे CH3 CH2 फिर Br यहाँ से हटा तो इस जगह पे इस कार्बन से जो हटा है वहीं पे हम इस वाले कार्बन को भी जोड़ेंगे। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, CH3 CH2 फिर ये वाला CH2 जुड़ेगा एंड देन CH3 और ये फॉर्मूला है ब्यूटेन का। इसको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो ये फॉर्मूला होता है C4H10। चाहे तो आप गिन लीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और हाइड्रोजन को गिनिए, 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10। तो दैट मीन्स ये किसका फॉर्मूला है, ब्यूटेन का फॉर्मूला है। अच्छा, वुड्ज अभिक्रिया हो गई, नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मैं आपको बता दूं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं एल्कलीकरण और दूसरे को कहते हैं एसिलीकरण। तो देखिए लिखा भी है मैंने, हेलो एरिन्स अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण तथा एसिलीकरण अभिक्रियाएं देते हैं। यानी सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो तरह की होती है, एक होती है एल्कलीकरण और दूसरी होती है एसिलीकरण। तो सबसे पहले हम एल्कलीकरण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लिखा क्या है, हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स का मतलब है तो बेंजीन की रिंग है और बेंजीन की रिंग पे हैलोजन जुड़ा हुआ है। हमने यहाँ पे लिया क्लोरोबेंजीन।
किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? अगर एल्कलीकरण हो रहा है, लिखा है यहाँ एल्कलीकरण, तो एल्कलीकरण का मतलब होता है एल्किल समूह का जुड़ना। क्या कहा मैंने? एल्किल समूह का जुड़ना। और एल्किल समूह हमारे कौन से होते हैं? लाइक CH3, C2H5, C3H7, ये सब क्या होते हैं? एल्किल समूह होते हैं। तो इनमें से कोई भी समूह जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्कलीकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी एल्कलीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी अभिक्रिया, हेलो एरिन की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? एल्किल से, एल्किल क्लोराइड से करवाएंगे या एल्किल हैलाइड से कराएंगे। तो यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराएंगे? मेथिल क्लोराइड से। किसकी उपस्थिति में? अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ की उपस्थिति में करवाएंगे। तो देखिए सीधे रिएक्शन क्या होती है। जिस जगह पे, क्योंकि हम तो एल्किलीकरण करा रहे हैं, जोड़ना क्या है? एल्किल समूह जोड़ना है। एल्किल समूह कौन सा है? ये वाला है। तो हमें तो CH3 वाला समूह जोड़ना है, इसलिए हम क्या करेंगे? जहाँ पे भी ये CH3 जुड़ेगा वहाँ से एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ -HCl के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहा मैंने? कि ये हमारी क्लोरोबेंजीन है। इसमें अगर मैं रिएक्शन करा रही हूँ CH3Cl की, तो हमें तो एल्कलीकरण करवाना है, मतलब इस समूह को जोड़ना है। तो जहाँ पे भी ये समूह जुड़ेगा, यहाँ जुड़े, जनरली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है अलग हो जाएगा, किसके साथ? Cl के साथ मिलके -HCl के रूप में अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें दो प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। अभी मैंने कहा कि ये Cl जो है हमें दो प्रकार के मतलब CH3 जब जुड़ता है तो दो तरह से जुड़ सकता है। एक तो यहाँ पे जुड़ेगा दूसरी पोजीशन पे, और एक या तो यहाँ जुड़ेगा चौथी पोजीशन पे। तो हमें दो प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। इसको बोलते हैं और ऑर्थो प्रोडक्ट, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन है ये, और इसको बोलते हैं पैरा प्रोडक्ट, क्योंकि ये पैरा पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम नाम लिखते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए नाम कैसे लिखते हैं। नाम लिखने का जो रूल होता है वो ये होता है कि जो भारी समूह होता है, जो बड़ा समूह होता है, उसको हम पहली प्राथमिकता देते हैं। अब बेंजीन की रिंग ये है, तो बेंजीन के रिंग पे आप देखिए भारी समूह कौन सा है, बड़ा समूह कौन सा है? ये वाला CH3 बड़ा समूह है, तो इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको हम 1 मानते हैं। यानी ये वाली इसकी पोजीशन जो है ये 1 है। तो अगर इसकी 1 है तो दूसरी पोजीशन किसकी होगी? Cl की होगी। ऐसे हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 करके गिनेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? अगर नाम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो, और अगर क्लोरो को हमने साइड में ले लिया है तो ये पूरी रिंग क्या हो जाती है आपकी? ये कहलाती है टॉल्विन। अभी मैंने आपको बताया था कि बेंजीन रिंग पे अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो उसको हम किस नाम से लिखते हैं? टॉल्विन के नाम से लिखते हैं। तो नाम हो गया 2 क्लोरो टॉल्विन और इसका नाम हो गया 4 क्लोरो टॉल्विन। बस एक चीज़ आप लोग यहाँ पे ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा मुख्य उत्पाद होता है वो ये होता है। हमें दो प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, एक नंबर 2 पे और एक नंबर 4 पे, लेकिन जो हमारा मुख्य उत्पाद होता है वो ये वाला उत्पाद होता है। तो इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब होता है एल्किल समूह का जुड़ना। ठीक है, अब एसिलीकरण क्या होता है? तो जैसे मैंने कहा कि एल्किलीकरण का मतलब होता है CH3 समूह या C2H5 समूह का जुड़ना, वैसे ही एसिलीकरण का मतलब, एसिलीकरण इसका मतलब होता है CH3CO समूह। इस समूह को, ये जो समूह है इसको हम कहते हैं एसिल समूह। इसके जुड़ने को कहा जाता है एसिलीकरण। ठीक है, अब एसिलीकरण में क्या होता है? देखिए क्लोरोबेंजीन है, यानी ये क्या है? कोई हेलो एरीन है। क्लोरोबेंजीन तो नाम है इसका, इसका सामान्य नाम क्या है? हेलो एरीन। एरीन कहते हैं बेंजीन की रिंग के लिए, और हैलोजन आपका क्लोरीन है।
तो किसी हेलोएरिन की अभिक्रिया जब एसिटिल क्लोराइड, इसको एसिटिल क्लोराइड भी कहा जाता है और एसिल क्लोराइड भी, एसिटिल नाम लिखा है या तो एसिटिल और कहीं लिखा होगा एसिल, तो बोथ आर सेम, एसिटिल क्लोराइड के साथ की जाती है तो होता क्या है, ब्रेकिंग होती है यहाँ से, ठीक है, Cl अलग और बाकी समूह अलग, ये समूह सीधा जुड़ेगा या तो इस पोजीशन पे और या नीचे वाली पोजीशन पे, तो हमें दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे। नाम देखिए अब इसका, एक तो सेकंड नंबर पे मैंने कहा, एक फोर्थ नंबर पे। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि CO एक कीटोनिक समूह है। कीटोन, CO जो है वो कौन सा समूह है, कीटोनिक समूह है, और कीटोन के नाम के अंत में ओन लगता है। अब नाम हम इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको नंबर 1 पोजीशन देंगे, दूसरी पोजीशन पे क्लोरीन हो जाएगा तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। एसिटो इस समूह को बोलते हैं और ये एसिल समूह है, लेकिन अब ये जुड़ गया तो एसिटोफिनॉन, ये पूरा एक चीज हो गई एसिटोफिनॉन। ये अगर मैं इसको सूत्र के रूप में लिखूं, अगर क्लोरीन में साइड में छोड़ दूं, अगर क्लोरीन को हटा दूं तो एक्चुअली ये जो आपका बन रहा है ये क्या है आपका C6H5COCH3, दैट इज एसिटोफिनॉन, और इसका नाम 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, तो इसका नाम है 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो ये थी फ्रीडल क्राफ्ट की दो अभिक्रियाएं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए ये है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन को जो लिखा हुआ है वो मैं बताती हूँ, रिएक्शन से आप अलग समझेंगे। देखिए इस अभिक्रिया में थैलामाइड को सर्वप्रथम एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, जिससे पोटेशियम थैलिमाइड प्राप्त होता है। प्राप्त पोटेशियम थैलिमाइड की क्रिया किसी उपयुक्त एल्किल हैलाइड अथवा एरिल हैलाइड से अभिक्रिया कर एन एल्किल थैलामाइड प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त एन एल्किल थैलामाइड का उच्च दाब पर तनु HCl द्वारा जल अपघटन किया जाता है, जिससे संगत प्राथमिक एल्किल अमीन अथवा एरिल अमीन की प्राप्ति होती है। अब ये तो इसकी थ्योरी है, रिएक्शन से आप समझोगे कि कहना क्या चाह रही है ये चीज़ें। देखिए रिएक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए ये है सूत्र थैलामाइड का, ये जो सूत्र है ये किसका है, थैलामाइड का। देखिए बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग पे यहाँ पे CO, यहाँ पे CO और ये जुड़ा हुआ है NH से, तो ये होता है थैलामाइड। यहाँ पे CO को कैसे दिखा रखा है, डबल बॉन्ड O करके ऐसे दिखा रखा है, तो अगर ऐसे लिखें या ऐसे लिखें दोनों ही सेम है। ये तो हो गया सूत्र थैलामाइड का, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। देखिए अब थैलामाइड की अभिक्रिया किससे कराई गई है, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कर दी रिएक्शन। अब रिएक्शन हुई कैसे, देखिए यहाँ KOH का जो OH है और यहाँ से जो H है, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, जल का अणु बनाया, जिसको मैंने नीचे लिखा है -H2O। ठीक है, अब यहाँ से तो H हट गया और यहाँ से OH हट गया, तो K यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखिए हमें मिला क्या, ये मिला हमें, H2O हट गया, K यहाँ जुड़ गया। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम थैलामाइड। आपको समझ में आ गया होगा रिएक्शन कैसे हुई। अब इस पोटेशियम थैलामाइड की रिएक्शन कराई जाएगी मेथिल आयोडाइड, इसका नाम है मेथिल आयोडाइड। तो इसका सामान्य नाम है मेथिल आयोडाइड और वैसे IUPAC नाम है इसका आइडोमेथेन। आइडोमेथेन, एथेन, सॉरी नॉट मैथेन, एथेन, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, दो हैं, कार्बन दो मौजूद है, तो आइडोमेथेन। ठीक है, तो अभी पीछे लिखा था थ्योरी में कि किसी एल्किल हैलाइड से करवा दें, तो एल्किल हैलाइड से करवा दी रिएक्शन। अब क्या हुआ, ये K जो है और ये I जो है, ये किस रूप में अलग हो गया, KI के रूप में अलग हो गया, पोटेशियम आयोडाइड के रूप में अलग हो गया, और C2H5 जाके यहाँ जुड़ गया, तो जुड़ गया यहाँ पे। आप देखिए थर्ड स्टेप में इसका नाम क्या है, इसका नाम है N एथिल। N का मतलब है, देखिए इस N पे जुड़ा हुआ है ना एथिल,
नाइट्रोजन पे कौन जुड़ा हुआ है, एथिल, इसीलिए नाम लिखा है एन एथिल थैलामाइड। ओके, चलिए अब क्या है नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, एन एथिल जो थैलामाइड है ये अब रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, और किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, डाइल्यूट HCl के साथ जल की उपस्थिति में। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, अब क्या होगा कि ये जो जल के अणु मौजूद हैं यहाँ पे 2H2O जो यहाँ पे मौजूद है, देखिए एक H2O किस में कन्वर्ट होता है, H प्लस में और OH माइनस में। तो यहाँ पे दो मौजूद है ना, ये दो किस में कन्वर्ट होंगे, 2H प्लस में और 2OH माइनस में। क्लियर, मैं यहीं पे आपको दिखाती हूँ कि ये किस में कन्वर्ट होंगे, H प्लस OH माइनस। दूसरा वाला H2O भी किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस OH माइनस। अब ये OH माइनस जो हैं ये तो सीधे जाके कहाँ जुड़ेंगे, देखिए OH माइनस कहाँ जुड़ेगा, यहाँ से ब्रेकिंग होगी और एक OH यहाँ जुड़ेगा और एक OH यहाँ जुड़ेगा। तो अगर ऐसे ये जुड़ गए ना, यहाँ पे इधर जुड़ गए ये, अब ये कैसे लिखे जाएंगे, COO, CO तो पहले मौजूद है, OH भी आ गया, तो COOH COOH जुड़ गया। और बाकी हमारे पास देखिए हमें क्या मिला, 2H मिला, 2H प्लस मिला और 2OH माइनस मिला। 2OH माइनस हमने यहाँ जोड़ दिए। अब ये 2H प्लस कहाँ जाएंगे, ये 2H प्लस जो है ये देखिए इसके साथ C2H5N, और N में ये H भी मिल जाएंगे, ये हो जाएगा C2H5NH2, ये अलग हो जाएगा। तो प्रोडक्ट हमको क्या मिल गया, एथिलामीन, या हम इसको कह सकते हैं इथेनामीन, और इसको ये जो आपका मुख्य उत्पाद है ये है थैलिक अम्ल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है, एथिल अमीन बनाने की एक विधि आपकी गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण भी है, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे दोनों ही उत्पाद जो मिल रहे हैं वो दोनों ही उत्पाद जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थैलिक अम्ल भी और एथिल अमीन भी। तो रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे हुई है। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में क्या है, देखिए यहाँ पे डाइजोनियम लवण को हैलोजन अम्ल HCl या HBr की उपस्थिति में ताजे निर्मित कॉपर पाउडर के साथ गर्म किया जाता है। देखिए गैटरमैन रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम बेंजीन की रिंग है और उस पे अगर N2Cl जुड़ा हुआ है उसका नाम हो जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को या तो कॉपर के, देखिए लिखा है ताजे निर्मित कॉपर पाउडर और HCl के साथ अगर आप अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से N2 हट जाएगा और सीधे आपका क्या बनेगा, Cl क्लोरोबेंजीन बना और ये N2 यहाँ से हट गया। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर पाउडर और HBr के साथ कराते हैं यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो N2 तो हटेगा ही, साथ में क्लोरीन भी हटेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन आपका यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की बनाने की, वो भी डायरेक्ट किससे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, किसकी उपस्थिति में, कॉपर पाउडर और HCl या HBr की उपस्थिति में। ये सिंपल से रिएक्शन है गैटरमैन रिएक्शन। अब इसी की जैसी कुछ और रिएक्शंस हैं उनको भी देख लीजिए। देखिए ये है सैंडमायर रिएक्शन, ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सैंडमायर रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में भी देखिए सैंडमायर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन दोनों लगभग एक जैसी हैं। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, डिफरेंस देखिए पीछे आप देखेंगे तो दोनों रिएक्शन सेम रिएक्शन है। मैं बैक आपको ले जाती हूँ, देखिए उसमें भी सेम यही है, सेम उसमें भी ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस यहाँ पे है। देखिए कि N2 सैंडमायर रिएक्शन में N2Cl है
वहाँ पे भी है, गैटरमैन रिएक्शन में भी है, लेकिन सैंडमायर रिएक्शन में HCl है, गैटरमैन रिएक्शन में भी HCl है, लेकिन यहाँ वहाँ पे सिंपल कॉपर का पाउडर है और यहाँ पे क्या है, कॉपर का लवण है, कॉपर का हैलाइड यहाँ पे मौजूद है। तो लिखा क्या है देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इस अभिक्रिया में डाइजोनियम लवण की क्रिया CuCl2, यहाँ पे 2 मिट गया है, तथा HCl अथवा CuBr2 तथा HBr के साथ कराकर, यानी हमें आपको आपको हाइड्रोजन के हाइड्रोहेलाइड्स और कॉपर का जो हैलाइड है वो दोनों ही लेना ज़रूरी है। तो N2Cl की रिएक्शन आप CuCl2 और HCl के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे जो है N2 रिमूव हो जाएगा। सेकंड स्टेप में अगर आप यहाँ पे N2Cl की रिएक्शन CuBr2 और HBr के साथ करवाएंगे तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ऐसा सैंडमायर रिएक्शन में होता है, यानी सैंडमायर रिएक्शन में हमारा जो कॉपर है उसका हैलाइड भी मौजूद होगा और हाइड्रोजन हैलाइड तो मौजूद है ही, लेकिन साथ में कॉपर का हैलाइड भी मौजूद होना चाहिए। जबकि गैटरमैन रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन हैलाइड मौजूद होगा और बाकी कॉपर का पाउडर मौजूद होगा। सिर्फ इतना रिएक्शन है। बाकी रिएक्शन में होगा वही कि बेंजीन डाइजोनियम लवण से क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनेंगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन और देखिए, एक थी गैटरमैन रिएक्शन, एक है सैंडमायर रिएक्शन और ये है आपकी गैटरमैन कोख रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन, ये आप देख रहे होंगे क्या है, बेंजीन। बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई जा रही है। किसकी उपस्थिति में, अनाद्र AlCl3 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो सीधे सीधे क्या होता है कि यहाँ पे CO जुड़ जाता है और विद हाइड्रोजन, तो ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड CHO। बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ किसकी उपस्थिति में, अनाद्र AlCl की उपस्थिति में अगर कराते हैं तो बेंजीन से सीधे सीधे क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। ये होती है आपकी गैटरमैन कोख रिएक्शन। अब नेक्स्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या कहती है, देखिए हेलोफॉर्म का मतलब होता है जैसे लाइक हेलोफॉर्म हम किसको कहते हैं, अपने ना हेलोजन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं और वो भी स्पेशली लाइक कौन से, दिस वन, जैसे क्लोरोफॉर्म है, आइडोफॉर्म है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, हेलोफॉर्म कहा जाता है। तो लिखा भी है यहाँ पे कि यह अभिक्रिया हेलोफॉर्म को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म। अब रिएक्शन क्या है देखिए, ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है, CaOCl2। इसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ कराई जाती है तो ये क्लोरीन छोड़ता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको अलग मिलेगा। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, रिएक्शन क्लोरीन बनाने की विधि में भी है ये। अब ये जो क्लोरीन है ये जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन करती है, इथेनॉल के साथ, तो क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाता है। किसका ऑक्सीकरण होता है, इथेनॉल का ऑक्सीकरण होता है। अब आप एक बात याद रखेंगे कि ऑक्सीकरण का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन माइनस हो जाए। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या, हाइड्रोजन, ये बीच वाला जो H2O है ये हट गया, यानी -H2 हो गया। और -H2 किसके साथ हुआ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन ने इस H2 को लिया और HCl के रूप में अलग हो गई। अब हमारे पास बचा क्या, CH3 बचा और यहाँ पे CHO बचा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। यानी इथेनॉल से, ऑल से हमें क्या मिला, अल मिला, इथेनॉल मिला। ठीक है, देन नेक्स्ट रिएक्शन में फिर से ये जो इथेनॉल है, एल्डिहाइड जो है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके अब क्या होता है, ये क्लोरीन क्या करता है, इसके यहाँ अटैक करता है इन हाइड्रोजन पे और इन हाइड्रोजन को रिमूव करेगा।
3 हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा और 3 क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएंगी, तो ये CH3 से क्या हो गया, CCl3, CCl3, CHO, बाकी तो सब कुछ वही है, और ये H को लेके, ये जो 3 H थे इनको लेके HCl के रूप में रिमूव हो गया। अब ये जो बना हमारा, इसका नाम क्या है, पहला कार्बन तो ये है, दूसरा कार्बन ये है। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं आपको, यानी मैं इसको ओपन स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो ये C है, एक Cl, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, 3 Cl हो गए, एंड देन इट्स C, देन H, और ये है आपका डबल बॉन्ड O। तो ये तो आपका पहला कार्बन है, ये आपका दूसरा कार्बन है, इसको हम दूसरा ही मानेंगे क्योंकि ये क्रियात्मक समूह भी है। अब दूसरे कार्बन पे 3 क्लोरीन लगे हैं, तो इसको हम नाम कैसे लिखेंगे, 2,2,2, क्योंकि 3 बार है, ट्राइक्लोरोइथेनॉल, और इसका सामान्य नाम है क्लोरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्लोरल की रिएक्शन करवाते हैं। क्लोरल की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको CaOH का होल ट्वाइस लिखा है, इसको मैंने कैसे लिख दिया, Ca, इधर OH और इधर OH, और इसके साथ रिएक्शन आपको किसकी करवानी है, देखिए Ca, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, इसके साथ रिएक्शन किसकी करवानी है, क्लोरल की, CCl3CHO, यहाँ पे भी CCl3CHO। अब नाउ बनेगा क्या, ये बनेगा, ये इसको आप एक साथ जोड़ देंगे, मैंने यहाँ पे रेड लाइन से दिखा रखा है, ये क्या बन गया, देखिए CHCl3, ये हमारे पास 2 अणु बन गए CHCl3 के, और CHCl3 का नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, इसका सामान्य नाम होता है क्लोरोफॉर्म, और वैसे इसका नाम क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका IUPAC नाम जो होता है वो होता है ट्राइक्लोरोमीथेन, लेकिन सामान्य नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। तो ये यहाँ पे मुख्य उत्पाद था, बाकी जो कुछ भी है जोड़ दिया है, बचा हमारे पास क्या, CaO, और O तो यहाँ बचा, और इधर से क्या बचा, OCH, जिसका नाम क्या लिखा है, कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये यहाँ पे जो है बाय प्रोडक्ट मिले हमें, और इसी में वो तो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि थी, सेम जैसे क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, वैसे ही अगर इस Cl3 को I से हटा दिया जाए तो ये हो जाएगा CHI3। इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म क्योंकि क्लोरीन मौजूद है, और इसका नाम होता है आइडोफॉर्म। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आइडोफॉर्म जो होता है ये एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक आप समझते हैं, जो घाव पे लगाने की जो मरहम होती है उनमें क्या होता है, आइडोफॉर्म ही मौजूद होता है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए इथेनॉल को जब आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया जाता है तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है, इसको देखेंगे। सिंपल सी रिएक्शन है, आयोडीन और किसके साथ हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब हमको पता है आइडोफॉर्म का सूत्र क्या है, CHI3, ये हमने बना लिया, बाकी सबको आप अलग हटा दीजिए। बचा क्या हमारे पास, हमने कितने आयोडीन यूज़ किए हैं, ये देखिए 4, और I2 लिखा है ना, ये 4 2 8, टोटल आयोडीन हमारे पास कितने हो गए, 8 हैं। 8 में से 3 तो यहाँ एडजस्ट हैं, बचे कितने, 5 किस रूप में लिख लिए, 5NaI हो गया। अब लेकिन N तो हमने कितने लिए हैं, 6 लिए हैं, उनमें से 5 यहाँ आ गए, एक किस रूप में अलग हो जाएगा, HCOONA और 5H2O। ये आपकी रिएक्शन है आइडोफॉर्म रिएक्शन। लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा है, अगर आपको ये पता है कि हमको ये निकालना है, बाकी आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि हमारे, देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये तो याद रखना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या क्या है, फिर उनको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो इन रिएक्शंस का एक सिंपल सा वे होता है कि आप ये याद रखें कि हमारा मुख्य उत्पाद क्या है और बाकी हमारे साइड प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे हैं। क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारे यहाँ अभिकारक होते हैं, उसके अभिकारक में जो जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वही हमारी जो है
एडजस्ट करके किधर निकलती है, प्रोडक्ट की तरफ भी निकलती हैं। तो इथेनॉल ने ये रिएक्शन दिया, सेम यही एसीटोन के लिए भी लिखा है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सब अलग अलग हैं। एसीटोन है, इसके साथ आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करेगा तो आइडोफॉर्म आप अलग निकाल लेंगे। यहाँ पे सोडियम आयोडाइड जैसे यहाँ निकला है हूबहू वही निकलेगा, यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट निकला तो यहाँ पे सोडियम एसीटेट बाहर निकलेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो उत्पाद दोनों में ही सेम है, सिर्फ उनके नंबर अलग अलग हैं। ये आपकी थी आइडोफॉर्म रिएक्शन। ये इस वीडियो का लास्ट जो टॉपिक था वो था ये आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो इन सब रिएक्शंस को आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और इनको आप जो है बार बार रिवाइज करते रहेंगे स्टूडेंट्स।